आप में से कोई बता सकता है? एक बार पीछे दिखाइए इनको। हाँ बताइए। MS धोनी। MS धोनी, बहुत बड़े भैया के लिए तालियां। साइंस का प्रैक्टिकल चल रहा है। ये प्रैक्टिकल इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन इससे बच्चों की तैयारी का भी पता चलता है कि बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। वहीं 100 मार्क्स मिलते हैं बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में। 80 मार्क्स का इनका रिटन एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल एक एग्जाम होता है, जिसको वाइवा, प्रोजेक्ट फाइल और उनकी जो कॉपीज है पूरे साल भर क्या रहा उनका, उन सबके रिकॉर्ड के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाते हैं। आज वही दिन है जो 20 मार्क्स के लिए हम लोगों ने तय किया है। इसमें बच्चे बैठे हुए सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर आगरा के, मेरे साथ मेरे सहयोगी टीचर मिस्टर सिमकांत लवानिया जी और मैं सुनील चौधरी, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस सक्सेस पॉइंट पर। और आज देखोगे आप कि बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है इस एग्जाम में। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो भी व्हाट्स योर नेम? वंस गर्ल। समर सिंह राठौर। समर सिंह राठौर। ऐसी आवाज में बोलिएगा, दमदार आवाज में, आवाज पहचान होती है व्यक्तित्व की। तो वी फाइल एंड कॉपी वंस गर्ल। प्रोजेक्ट फाइल फाइल देखिए आपने की एक फाइल कॉपी है इनकी, और वही इनकी प्रोजेक्ट फाइल भी इन्होंने बनाई हुई है, मैप पर किया हुआ है इसमें इन्होंने। वही इनकी भी कॉपी है वंशगत की, और ये इन्होंने भी फाइल बनाई हुई है। चलिए, तो वंश बताइए, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई? 1815 में एक और इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, क्या क्या था वो? 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्टी थे वो फ्रांस से बैटल ऑफ वाटरलू में फोर स्टेट्स रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से वो डिफीट हुए थे, और जिससे पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म आया। न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। क्या आप मुझे दिखा सकते हो एक बार मैप पे जाकर के? देखिए चलिए ओके, वही आप एक दो चीजें दिखाइएगा। रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, और कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है? सर एक ककरापारा है, और इधर कलपक्कम, और एक इधर यहाँ पर नामरूप। चलिए आइए, इसमें से जो आपने रावत बाटा वाला राजस्थान में था, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए ये। सर अभी कुछ क्वेश्चंस? फादर ऑफ सिविक्स। What is the meaning of federalism? Federalism is a form of government in which the country has multi-level governments, central government, state government, and some local level government. Then who is the father of our Indian Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस स्टेट से रिलेटेड है? उनका जन्म किस स्टेट में हुआ था? मालूम है, थोड़ा कोर्स से अलग है लेकिन पता होता है। मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए, ये जो चेक होता है उस चेक के ऊपर डबल टिक होते हैं कॉर्नर, उसका मतलब क्या है? सर वो डबल टिक का जो होता है उसका मतलब अप्रूव होता है और किसी को उसी अकाउंट में पे कर सकता है और कोई नहीं दिखा सकता। तो वहां A/C करके लिखा होता, मतलब APP करते हैं, AC करते हैं, अकाउंट पे। What are the modes of payments? Check, cash, debit, money order, डिमांड ड्राफ्ट, DD। और आज के टाइम में क्या चल रहा है?
UPI नेट बैंकिंग, चलिए 2 रुपीज या 5 रुपीज या 10 रुपीज या 100 रुपीज की नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? गवर्नर ऑफ RBI। और 1 रुपीज की नोट पर 1 रुपीज के नोट पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सिग्नेचर होते हैं। देखिएगा जरूर, शायद मेरे पास होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार। कैमरे को थोड़ा पास दिया, यदि शायद मेरे पास हुआ तो हाँ, जैसे 1 रुपीज का नोट है ये, ठीक। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये आपने देखा। बाकी आप नोट देख पा रहे हो, यहाँ पर गवर्नर के हैं, ठीक, गवर्नर के सिग्नेचर। ऐसे दूसरे नोट्स पर भी, तो ये भी आपने देखा 1 रुपीज के नोट पर किसके सिग्नेचर है? सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये मैप है यहाँ, आप देख बताइए मुझे इसमें से, ठीक, झारखंड कहाँ पर है? झारखंड क्यों फेमस है? झारखंड में तो कोल माइंस है, सबसे ज्यादा कोल माइंस। बिल्कुल सही है। ऐसे इन्होंने बताया कि झारखंड में कोल माइंस वगैरह ज्यादा है। जैसे एक पर्सनैलिटी की बात करूँ तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक पर्सनैलिटी भी है, तो कौन है वहां से झारखंड से? फेमस, आज के टाइम में भी फेमस है वो, बहुतों का फेवरेट भी है। आप में से कोई बता सकता है? एक बार पीछे दिखाइए इनको। हाँ बताइए। MS धोनी। MS धोनी, बहुत बड़े भैया के लिए तालियां। तो आपने देखा MS धोनी को वहीं से है। चलिए आवाज नहीं निकल। व्हाट इज एजेंडा 21? एक प्लान था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी में अचीव करने के लिए प्लान बनाया गया था। वो 100 स्टेट्स को मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने एजेंडा 21 एक प्लान एक साइन किया था, एक डिक्लेरेशन था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में हमें अचीव करना है। सत्याग्रह का क्या मतलब है? तो सत्याग्रह ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम बिना किसी वायलेंस के किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें यूनिफिकेशन करना था, या भारत में ब्रिटिशर्स का जो राज था वो हटाना था। इस वजह से हमने गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, बिना वायलेंस के किसी भी मूवमेंट को। Tell me the two weapon used by Mahatma Gandhi in सत्याग्रह। सत्याग्रह में दो कौन से वेपन यूज किए गए? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, व्हेन वाज गांधीजी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? January 1915. Now just tell me the exact date of the when Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. It means September 1932. month and year. September 1932. February 1922. February 1922. After the Chori Chori incident. Okay. चलिए